Good morning, dear children. Today we will study chapter 2 from Maths Magic. Okay, so class 4 आज हम chapter 2 Maths Magic से लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज़ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ शॉर्ट। लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। अब यहाँ पे हम मेन जो टॉपिक है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू मेजर लेंथ, हाउ टू फाइंड इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ शॉर्टर और लॉन्गर। ठीक है, उन दोनों के बीच डिफरेंस के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 2 जो गिवन है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स। ये जो डॉट हैं वो कितनी कितनी दूर पे हैं, एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पे हैं, या कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, ये आप बोलेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे एक गर्ल है, एक बच्ची है आप की जैसी है, वो क्या बोल रही है, यहाँ पे से देखिए ऊपर को। तो अब वो उससे कितना दूर है पहले तो हम ये देख रहे हैं, देखो। और एक यहाँ पे से एक छोटा सा कार्टून सा बना हुआ है, ये बच्चा, ठीक है। ये और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, देखो कितनी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उनकी। तो ऐसे ही हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले गैस क्या लिखा है, गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स। पहले आपको इन कोई भी डॉट्स में आप इसको ले लो या कोई ये डॉट ले लो, ये दो, ठीक है, ये दो डॉट को ले लो। एंड इसके बाद आप ये ले लो, कोई भी ले लो, आपकी चॉइस है, योर चॉइसेस। तो गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इट। आपने एक कोई डॉट्स ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया VL। और हमने फिर कह रहा है कि नाउ गैस, उनके बीच की डिस्टेंस गैस करो। मैंने गैस किया था और मैंने लगभग ये होगा 2.5 सेंटीमीटर होगा, ये मैंने सोचा था। तो ये मैंने फिर स्केल से मेजर किया। मैंने क्लास 4th क्लास 3rd में आपको स्केल से मेजर करना सिखाया है। अगर नहीं सिखाया है तो फिर अब मैं आपको ये वीडियोस भी, ठीक है, और सेंड करूँगी और आपको चेक करवाऊँगी, दिखाऊँगी कि कैसे हम स्केल से मेजर करते हैं। तो ये है, हमने स्केल रखा। स्केल आपके पास छोटी बड़ी, ठीक है, कितने सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, एंड उससे जो लेंथ की बड़ी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी एक स्केल दिया हुआ है आपके ही, ये देखो, जो आपका ये आपकी बुक है इसमें भी एक स्केल दिया हुआ है, कहाँ तक, 24 सेंटीमीटर तक। अब हमने वो स्केल से मेजर किया तो ये 2 सेंटीमीटर आ रहा था। क्या आ रहा था, इसकी जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर आ रही थी। ओके, तो मेरा जो एजिप्शन था वो अप्रोक्स था, लेकिन 0.5 क्या था, उसमें डिफरेंस था। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, बी एल को हमने इसका नोट किया और इसका जो था स्केल से मेजर किया, 2 सेंटीमीटर था। जो हमने गैस किया वो कितना था, 2.5। तो कितने का डिफरेंस आया फिर, 5.5 का क्या आया, डिफरेंस आया। ये आप यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, सो विच टू डॉट डू यू थिंक आर क्या, फारेस्ट फ्रॉम ईच अदर। फारेस्ट मीन्स क्या होता है, दूर, एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर। क्या है यहाँ पे आप चेक करेंगे, है ना। देखिए यहाँ से दूर क्या हो सकता है, ये देखो, ये D है और ये H है, ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दिख रहे हैं ना। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कौन एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, DH। आप एज्यूमसन कर सकते हैं, मेजर करेंगे स्केल से जो कौन सा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे जब मैं एज्यूम कर रही हूँ, गैस कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे D और H एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे DH। ओके, एंड नेक्स्ट, विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट। कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक पे है, देखो ये मुझे तो सबसे पहले यही दिख रहा है, और ये हो सकता है C के भी हो। तो यहाँ पे हमने मेजर किया दोनों को, तो ये कितना आ रहा था, 1 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक है, और C के भी मुझे दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर से कुछ पॉइंट ज़्यादा हो सकता है। आप स्केल से मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, OD। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट इज इधर, OD, वो क्या है। सो क्लास 4th नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 14, द शॉर्टर लाइन। अब हम यहाँ पे शॉर्टर लाइन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है, देखो, अकबर वॉज अ फेमस किंग। अकबर के बारे में आपने स्टोरी सुनी होगी। अकबर क्या था, एक बहुत ही फेमस किंग था। ठीक है,
ही हैड अ स्मार्टर मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसके पास एक 9 रत्न होते थे ना उसके, तो उसमें से एक क्या था, बीरबल था। वो कहीं इंटेलिजेंट था, चालाक था, इंटेलिजेंट भी था, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे, उसके इतनी अच्छी नॉलेज थी उसके पास कि वो किसी को भी हरा देता था। तो अब देखो, कोई भी अगर उससे क्वेश्चंस करें तो वो उसका आंसर भी दे देता था। तो अब वंस अकबर गिव अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक दिन अकबर ने उनको क्या दिया, एक बहुत बड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया। क्या था वो क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन अ फ्लोर। देखो उन्होंने एक लाइन खींचा फ्लोर पे, उन्होंने ये लाइन जो खींची हुई है ना, अकबर ने ये खींचा और बोला, बीरबल हियर इज़ अ लाइन। बीरबल देखो यहाँ पे एक लाइन है, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। इसको आप बिना इरेज किए हुए इसको छोटा बनाओ। अब देखो, आपने भी नहीं सोचा होगा और किसी ने भी नहीं सोचा होगा बीरबल क्या करने वाले हैं। उनके पास तो काफ़ी इतना इंटेलिजेंट था, काफ़ी माइंड भी इतना तेज़ था कि वो सोचते थे कि उसके जैसा कोई सोच नहीं पाता था, ठीक है। तब उनके इतने वो भी थे, क्या क्या थे वो, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते थे, जो अकबर राजा हैं, ठीक है। अकबर राजा थे। तो अब यहाँ पे है, फिर अकबर ने एक लाइन खींच ली, वो थी ये लाइन, देखो ये ऊपर वाली अकबर की लाइन है। अब बोला, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। अब बीरबल में क्या किया, बीरबल ने एक लाइन खींच दी, देखो अकबर से ज़्यादा बड़ी, है ना, इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने उससे ज़्यादा बड़ी, इसलिए देखो अब मेरी मेरी लाइन जो है आपसे बड़ी, मीन्स आपकी लाइन छोटी हो गई। देखो बिना टच किए, बिना क्रॉस किए, बिना इरेज किए उसको, मेरी लाइन को छोटी बनाओ। तो अकबर ने क्या किया, छोटी बना दी। तो है ना, बीरबल काफ़ी क्या थे, स्मार्ट थे, है ना। तो उसके बाद लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन। अब देखो ये पिक्चर देखो और अकबर ने कैसे एक्सप्लेन किया, बीरबल की लाइन को कैसे छोटा दिखाया। बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन, ठीक है, लॉन्गर लाइन द देन अकबर। बीरबल ने अकबर से ज़्यादा लंबी लाइन बना दी थी। तो वो क्या हो गई थी फिर, जो अकबर की लाइन हो गई वो छोटी दिख गई, है ना। तो इसके बाद, नाउ कैन यू बी स्मार्ट, क्या आप बीरबल की तरह स्मार्ट हैं। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। आप इसकी लाइन जो है, इसकी लाइन, इसको क्या करो, यहाँ पे शॉर्टर लाइन विदाउट इरेजिंग दिस, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं आपको, इज दियर आर लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो ट्राई दिस। अब बीरबल से भी ज़्यादा स्मार्ट है, तो आपको फिर से एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देनी है। तो है ना, बीरबल से ज़्यादा छोटी आपकी लाइन हो गई है, अब तो आप भी स्मार्ट बन गए, है ना। तो ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म। अब यहाँ पे एक गर्ल बनाई है, ठीक है, डॉल टाइप की बना रखी है, मेक हर हर राइट आर्म, उसके जो राइट आर्म है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म, ठीक है। जो उसकी राइट आर्म है, ये वाली आर्म है, ये पहले इसको गिवन था, ये पहले से दिया हुआ था उसको, ये वाली जो आर्म है उसकी, ये लेफ़्ट है। अब राइट आर्म आपने बनानी है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। तो ये क्या है, उससे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर बड़ा बनाना है। तो पहले तो आप इसको मेजर करेंगे, ठीक है, इसको आपने मेजर किया, तो ये कितना था, ये आपका 1 हो सकता है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपने फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मीन्स 2 सेंटीमीटर का आपका इसका जो राइट आर्म है उसको बना दिया, है ना। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट है, ड्रॉ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप। अब इससे ये कप कितने सेंटीमीटर का है, ये आप मेजर करेंगे स्केल से। स्केल से मेजर करने के बाद उससे 1 सेंटीमीटर कम, मीन्स जैसे ये अगर आपका ये कितना है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो ये 1.5 हो जाएगा, ठीक है। कप हमने उससे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर शॉर्टर कप बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ अ ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब इस ब्रूम से आपको क्या करना है, हाफ ब्रूम बनाना है। तो हमने इसी से हाफ बना दिया, मीन्स ये कितने ये सेंटीमीटर का था, 5 लगभग हमने इसको मेजर किया, तो हमने इसको कितना बना दिया, 2.5 का बना दिया है। तो ये 5 इसका हाफ बन गया, ठीक है। ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, जो उस यहाँ पे एक चाचा जी दिए हुए हैं आपको, देखो यहाँ पे है ना, लग रहे हैं ना अंकल टाइप की। तो ये क्या है, इनकी जो एक हेयर आपको गिवन था पहले से, कौन सा, ये वाला गिवन था। तो हमने इससे ज़्यादा इसका दोगुना, मीन्स डबल मीन्स इसका दोगुना, इस अगर ये 1 सेंटीमीटर था, अज्यूम कर लेंगे आप, इसमें मेजर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा बाउंड है,
तो इसको आपने इससे ज़्यादा बना दिया है ना। तो ये क्या बन गया, ये हेयर ऑफ डबल द लेंथ, इसका लेंथ ठीक है ज़्यादा लंबा बना दिया, ठीक है, इस हेयर से ज़्यादा लंबा, इसका डबल बना दिया। एंड क्लास 4 पेज नंबर 15, हाउ टॉल यू ग्रोन, आप कितने बड़े हो गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। डू यू रिमेंबर दैट क्लास 3 यू मेज़र योर हाइट, क्या आपको याद है क्लास 3 में आपने अपनी हाइट मेजर की थी, वो कितनी थी। तो आप लिखोगे येस आई मेजर माई हाइट इन क्लास 3, जितनी आई थी, ठीक है। सब बच्चे अपना अपना लिखेंगे यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे का मेजर किया था उस क्लास 3 में, वो कितनी थी 130 सेंटीमीटर थी। अब 130 सेंटीमीटर थी। अब क्लास 4 में आके वो कितने बड़े हो गए हैं, वो हो गए हैं अभी, ठीक है, 136। तो यहाँ पे लिखना है डू यू थिंक हैव यू ग्रोन टॉलर, येस आई हैव ग्रोन टॉलर, कितना हाउ मच 6 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने उस बच्चे की हाइट फिर से मेजर की, 136 सेंटीमीटर थी, मीन्स पहले उसकी 130 थी, 6 उसकी बढ़ गई है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रेंड्स का नेम लिखना है, लास्ट ईयर उनकी हाइट लिखनी है, और यहाँ पे क्या लिखना है, दिस ईयर हाइट इन सेंटीमीटर एंड हाउ सेंटीमीटर दे ग्रोन। फॉर एग्जांपल हमने जो बच्चे की मेजर की थी 136, ठीक है, पहले कितनी थी, फ्रेंड्स नेम लिखोगे यहाँ पे, मैंने उसका नाम था दिव्यांश, दिव्यांश का मैंने डी से यहाँ पे डिनोट कर दिया, यार आप लिखोगे पूरा नाम दिव्यांश। लास्ट ईयर थी उसकी 130 और इस ईयर 136, अब कितनी बढ़ गई फिर 6। तो ऐसे आप टेबल बनाएंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप अपनी सिस्टर का भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज सिस्टर्स ऑल्सो फ्रेंड है ना, आपकी सिस्टर भी आपकी फ्रेंड है, आपकी ब्रदर भी आपके फ्रेंड हैं, आपके अगल बगल वाले फ्रेंड हैं जो, वो भी सबकी हाइट मेजर करके यहाँ पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे है झुम्पा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। अब झुम्पा है ना, एक बच्ची है, वो क्या करती है, वो सबसे लंबे व्यक्तियों की जो, ठीक है, लिस्ट चेक करती है। तो वन ऑफ देम 272 सेंटीमीटर, उनमें से एक की हाइट कितनी थी, 272 सेंटीमीटर लंबी थी, दैट जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट। अब देखो झुम्पा क्या देखती है कि जो टॉलेस्ट है, वो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उसकी हाइट उसके जस्ट डबल है। डबल मीन्स जितनी झुम्पा की है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टॉलेस्ट पर्सन की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। अब हमें निकालना है हाउ टॉल इज झुम्पा। अब झुम्पा कितनी बड़ी है, तो हमको पता है उस किसकी हाइट, उस टॉलेस्ट पर्सन की। तो हमने 272 हमें पता है, और हम उसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा 136 सेंटीमीटर। ये क्या है, झुम्पा की हाइट है, झुम्पाज हाइट आ गई है। अब यहाँ पे है इमेजिन। अब इमेजिनेशन है, अब यहाँ पे इमेजिन करना है आपको, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, क्या जो व्यक्ति है आपके क्लासरूम में आ सकता है विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड किए हुए। तो देखो नहीं आ सकता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे हैं, और जो आपका जो कितना है 272 है, ठीक है, और आपके क्लासरूम के जो डोर है वो लगभग कितना है, वो है 200 मीटर या सेंटीमीटर, सॉरी 200 सेंटीमीटर वो है, लॉन्ग है। तो आप वो क्या हो सकता है, उनको काफ़ी ज़्यादा झुकना पड़ेगा, है ना। तो ये है, फिर पूछा है विल हिज हेड टच योर रूफ ऑन योर हाउस, क्या उनका सर आपके घर के, ठीक है, छत से हो सकता है, क्या रूफ क्या होता है, आपके घर के छत से टच करेगा। तो क्या लिखोगे, येस, वो लगभग आपके घर की जो हाइट है और उनकी जो हाइट है लगभग क्या है, इक्वल है। तो क्या करेगा, येस टच करेगा, येस बिकॉज द हाइट ऑफ माई, क्या लिखोगे, येस बिकॉज हाइट ऑफ माई हाउस एंड द हाइट ऑफ द पर्सन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है द लॉन्ग एंड शॉर्ट योर फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली में बताना है कौन सबसे लंबे हैं, कौन सबसे छोटे हैं। हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, अब सबसे लंबे आपके फैमिली में कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं, कौन है, आपके फादर हैं, वो हैं 170
सेंटीमीटर। आप किसी की 175 हो सकती है, किसी की 170 होती है, तो हमने 170 ले लिया। ठीक है, 170 हमने एक ले लिया। एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, कौन है सबसे छोटे आपकी फैमिली में? कौन हो सकते हैं आपकी फैमिली में सबसे छोटे? आपके सिस्टर भी हो सकती है, जो छोटा सा ठीक है, आपकी जो कज़िन छोटी सी वो हो सकते हैं। तो उनकी है जो शॉर्टेस्ट कौन है, हमने 96 मान लिया। तो अब देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर हाइट। अब उनके हाइट की जो डिफरेंस है वो कैसे आएगी? जो सबसे ज़्यादा है 170 माइनस 96 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 79। कितना आएगा? 79 सेंटीमीटर है उनके हाइट की डिफरेंस। ये आप लिख लेंगे। और हर बच्ची को अपनी अपनी फैमिली से पूछ के यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है। ये व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दियर हाइट। क्लास 4th पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 है इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट। अब यहाँ पे इंटर स्कूल है कोई, वहाँ पे स्पोर्ट मीट हो रही है। ठीक है, स्पोर्ट मीट है जो 100 मीटर की है। एंड ये किसकी है? गर्ल्स की है। गर्ल्स की 100 मीटर की रेस हो रही है। अरुंधति इज़ द नियरेस्ट इज फिनिशिंग लाइन। अब जो अरुंधति है वो क्या है? जो फिनिशिंग लाइन के, देखो ये अरुंधति हो गई, फिर फिनिशिंग लाइन के नियरेस्ट है, मीन्स क्या हो गई? सी इज़ about 6 मीटर फ्रॉम इट एंड द फिनिशिंग लाइन सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। मीन्स यहाँ से वो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिहाइंड हर रेहाना, उसके पीछे कौन है? रेहाना है। एंड कौन काना है उसके बाद? एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। कौन काना एंड उमा रेहाना के कहाँ हैं? पीछे हैं। ये तो ये दिख रही है, फिर वो और उसके पीछे होगी पीछे। ठीक है, तो ये है। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, चूज फ्रॉम द डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लिस्टें दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, क्वेश्चंस आंसर देने हैं। हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। अब जो रेहाना है वो अरुंधति के कितने दूर है? द डिस्टेंस ऑफ द रेहाना क्या है? फ्रॉम कितना है? 3 मीटर। कैसे? क्योंकि जो रेहाना की है, रेहाना कितनी है? ये है, पहले तो आपको ये पता है किसकी? अरुंधति। अरुंधति नियरेस्ट 6 मीटर फ्रॉम इट, इससे 6 मीटर है। और जो रेहाना है वो रेहाना की, ठीक है, रेहाना बिहाइंड हर रेहाना एंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेहाना उसके बाद है, तो वो कितना है? 3 मीटर है। मीन्स 6 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 मीटर। रेहाना उसके पीछे है। ठीक है, हाउ फार अहेड रेहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा। अब जो रेहाना है और कोनकाना है और उमा है, इनकी जो डिस्टेंस है, अब पूछ रहा है कि जो क्या है, ये उमा एंड कोनकाना एंड उमा है, कोनकाना और उमा रेहाना से कितने दूर हैं, ये पूछ रहे हैं। तो अब क्या लिखोगी? रेहाना इज 6 मीटर अहेड फ्रॉम कोनकाना एंड उमा। अब 6 मीटर कितनी है? आगे है वो, किससे? उमा एंड कोनकाना से। ठीक है, अब सी है हाउ फार द कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। जो उमा है, ठीक है, हाउ फार कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। अब फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर पे है वो? कोनकाना एंड उमा आर 15 मीटर फार फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। कैसे 15 मीटर? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, वो 6 है। 6 + 3 कितनी हो गई? 9। अब यहाँ से यहाँ तक इनकी डिस्टेंस कितनी है बोला था हमने? उसकी है 6। 9 + 6 कितना हो गया? 15। तो ये क्या आ गया? 15 मीटर फार है जो फिनिशिंग लाइन है उससे। हैव यू हेयर्ड अबाउट 1503,000 मीटर रेस? क्या आपने कभी 1503,000 मीटर रेस के बारे में सुना है? दैट 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर एंड 5 मीटर्स मेक हाफ किलोमीटर। क्या बोल रहा है? वो जो आप 1 किलोमीटर है वो कितने मीटर के इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। और वो जो 1/2 किलोमीटर है वो 500 मीटर के इक्वल होता है। ये आपने क्लास 3rd में भी इसके बारे में स्टडी किया था मैंने, ठीक है, इसके बारे में बताया भी हुआ है आपको। तो ये क्या होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1/2 किलोमीटर इक्वल टू 500 मीटर।
अब सो यू कैन से, आप क्या कह सकते हैं, इन अ 1500 मीटर रेस पीपल रन कितना, 1.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1000 प्लस 500 है तो 1000 मीन्स 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर, 500 मीटर बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो इसको, 1.5 किलोमीटर। ओके, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन कितना रन करेंगे, 3 किलोमीटर। क्यों? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर, है ना। तो ये भी आसान था, उसमें वो जो रेस है उनके रेस का हमने डिफरेंस भी निकाला, कौन जो फिनिशिंग लाइन है उसके जस्ट पास है ये भी बताया हमने। अब ये यू हैव टू फिल द बुक, आपको बुक में ही फिल कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड क्लास 4 पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 में आपको यहाँ पे गिवन है, हैव यू हेयर अबाउट द मैराथन्स रेस। आपने कभी मैराथन्स रेस के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो मैराथन की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें जो लोगों को, देखो यहाँ पे बोला है लोगों को जो चलना होता है, लोगों को 40 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। लोग इसीलिए मैराथन रोड पे चलते हैं क्योंकि जो स्टेडियम ट्रैक है ना वो कितना है, 40, ये तो स्टेडियम, ये उसकी लेंथ है, डिस्टेंस है, और जो इसकी जो स्टेडियम ट्रैक है वो 400 मीटर है, 400 मीटर के इक्वल है। तो अब यहाँ पे बोला है 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक। अब इसमें अगर 10 राउंड निकालने हैं स्टेडियम ट्रैक के तो कैसे निकालेंगे आप, 400 इंटू 10 करेंगे क्योंकि जो स्टेडियम ट्रैक है वो कितना है, 400 मीटर है। 400 इंटू 10 करेंगे तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 4000, ठीक है। 4000 को आप फिर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1000 से। क्यों? क्योंकि एक 10 का है तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4000 से 1000 को तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो जो स्टेडियम है 10 राउंड्स के लिए 4 किलोमीटर, उसकी क्या होगी, राउंड होंगी किलोमीटर, ठीक है। अब सो इफ़ यू रन मैराथन्स ऑन अ स्टेडियम ट्रैक, अगर आपको मैराथन स्टेडियम पे, उस ट्रैक पे आपको दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंप्लीट, कितने आपको राउंड कंप्लीट करने होंगे। तो इसमें ये आपको लिखना है, क्या करना है, ये है आपको 40 तो आपका दिया हुआ है, क्या है, 40 दिया हुआ है, क्या किलोमीटर से, टोटल किलोमीटर 40 है, आपको वहाँ जाना है एंड मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई 1000 करोगे आप, उसको डिवाइड करोगे 400 से। 400 से क्यों करोगे, क्योंकि जो स्टेडियम ट्रैक है वो 400 है, ठीक है, उससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 400, 400 से डिवाइड करोगे तो उसके बाद क्या निकलेगा, ये 100 राउंड्स आपको लगाने पड़ेंगे, उस स्टेडियम ट्रैक के 100 राउंड आप लगाएंगे तब वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है धानु हैज़ लॉन्गेस्ट जंप ऑन 3 मीटर। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट जंप के बारे में, ठीक है, लॉन्ग जंप के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट जंप, लड़कों की जो लंबी कूद के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। अब इसमें जो धनु है वो उसने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट जंप किया। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत सेकेंड निकला, ही जंप 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। अब इससे क्या है, 20 सेंटीमीटर लेस है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको माइनस कर देंगे, किसके किसके जंप से, ये जो धनु का जो जंप है कितना है, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। इसमें से हम अगर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर आ गया, है ना। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप। अब गुरजीत और गोपी कितना जंप करते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है जो गुरजीत है वो सेकंड निकलता है, ठीक है, और हिज जंप कितना है, 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष, एंड गोपीज कम थर्ड जंप्स ओनली 5 सेंटीमीटर लेस। अब उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी किसकी, गोपीज की। गोपीज की आ जाएगी 3 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्या है, डिफरेंस है। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आप ट्राई करेंगे, तो मैंने ट्राई किया तो ओनली 1.5, मैं 1.5 मीटर क्या कर पाई, जंप कर पाई। तो आप भी ट्राई करेंगे और यहाँ पे राइट कर लेंगे आप कितना
लॉन्ग जंप कर सकते हैं। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, आप एक बॉल पकड़ेंगे और उसको आप क्या करेंगे, फेंकेंगे, तो वो कितना मीटर दूर जाता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने भी एक बॉल फेंका तो वो 5 मीटर क्या थी, दूर गई। मैंने उसको काफ़ी, उसमें मैंने क्या लगाया, काफ़ी पावर लगाया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं इसको और दूर फेंकती हूँ, लेकिन 5 मीटर तक ही वो जा पाई। लुक फॉर बिग बॉल लाइक फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार यू कैन क्या लिखा है यहाँ पे, किक इट, तो कितना इस पर किक कर सकते हैं आप और वो कितना दूर जा सकता है। तो मैंने ठीक है फुटबॉल पे क्या किया था, किक मारा था, वो 2.5 मीटर ही जा पाया। तो आप भी ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। अगर आपसे हो पाया तो ये तो और अच्छी बात है, मेरे से ज़्यादा, ठीक है। मैंने तो इतना ही 2.5 मीटर ही दूर जा पाई थी वॉलीबॉल या फुटबॉल, है ना। तो ये हम यहाँ तक कर रहे हैं, इससे आगे का चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। ओके।